जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग 16/1/2023 को एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा न्यू रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न पूछा था, नोआखाई लोकनृत्य कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। दोस्तों लगभग जो भी प्रश्न पूछे गए मेरे चैनल में आप सारे के सारे मिल जाएंगे। आप पिछला वीडियो देखिएगा तो देखिएगा एसएससी जीडी का सारा क्वेश्चन लगभग मेरे चैनल से आया है। चलिए नेक्स्ट पूछा था दोस्तों, कनिष्क के दरबारी कवि थे, ये अश्वघोष थे। नेक्स्ट पूछा था दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा था कि शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में है। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कि शांत घाटी कहाँ है, ठीक है। ये सारे लगभग मेरे चैनल में सारे के सारे उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हॉर्नबिल ये जो है सो नागालैंड का है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सारा त्यौहार ये सब सारा मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन है? देखिए दोस्तों, सौरमंडल का आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। तो इसके अलावा जो भी है वो जो है सो बाहरी ग्रह है। तो बाहरी ग्रह कौन है? तो अरुण, उसमें ऑप्शन में था अरुण, ठीक है। तो अरुण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह, तो गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों। अगर सौरमंडल से पूछा, मैं सौरमंडल का डिटेल भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। देखिए लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण है। नेक्स्ट पॉइंट है हरा ग्रह कहते हैं तो वरुण को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीला ग्रह कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। रिलेटेड प्रश्न पढ़ के जाइए दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नीला ग्रह कहा जाता है, ये तो आप लोग सभी को जानते होंगे, ये पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, लेकिन गर्म ग्रह अगर पूछ दे तो शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो ये चंद्रमा कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, रिजल्ट आपका पक्का है कि होगा ही। नेक्स्ट है आकार के अनुसार पृथ्वी का ग्रहों में कर्म है, ठीक है, 5वां कर्म है। नेक्स्ट पॉइंट आपका किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था अभी तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तो अब लोकसभा के बारे में पूछा है तो लोकसभा का डिटेल पढ़ के जाइए। लोकसभा के बारे में भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो ये महाराष्ट्र 48 है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, तो 552 हो सकते हैं, जिसमें 2 जो है सो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये प्रश्न जो है दूसरा सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या, महाराष्ट्र में ये प्रश्न आया भी था, ठीक है। तो अब क्या है कि अब पहला पूछ देगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ के जाइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मौलिक कर्तव्य से कुछ प्रश्न पूछा था दोस्तों, ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं मौलिक कर्तव्य पूरे अच्छे तरह से आप लोग को बता दे रहा हूँ। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ठीक है। तो 42वां संविधान 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग में है। आपको पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो 51 के क में है। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या है, तो 11 है। जिस समय संविधान बनी थी उस समय 10 थी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी।
लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब जब मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सारे प्रश्न आप पढ़ के जाइए, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए दोस्तों, अब मौलिक अधिकार भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य पूछ दे तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका मौलिक अधिकार की संख्या है तो 6 है, पहले 7 था दोस्तों। ठीक है, तो संपत्ति के आधार को जो है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार, तो आपको पूछ देगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। और पूछ दे किस ईस्वी में? तो 1978 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था बटरफ्लाई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो बटरफ्लाई शब्द जो है तैराकी से जुड़ा हुआ है। ये सारा का सारा प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप पिछला वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्यू शब्द। क्यू शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए रिलेटेड पढ़ के जाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, और रिलेटेड जो प्रश्न आ रहा है उससे रिलेटेड जरूर पढ़ के जाइए। क्यू शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्मैश शब्द जुड़ा हुआ है, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है, ये तैराकी से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था आज आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये सभी कोई जानते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसमें जिसमें मोदी जी जो है तो 5 लाख का जो दिए हैं इलाज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये आयुष्मान भारत के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। इसे लागू किया गया था तो 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत योजना के सीईओ है तो इंद्रभूषण है। जब आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा किससे संबंधित है, अब तो उसके बारे में आप जानकारी लेके जाइए। ठीक है, तो आपका जो है एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? मैं इसको कितना बार बता चुका हूँ, लगता है 10 बार बता चुका हूँ, 10-12 बार बता चुका हूँ। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इससे रिलेटेड जो भी है हम लोग पढ़ के जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1920 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट आपका चौरा चौरी घटना तो 1922 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्वराज पार्टी का गठन तो 1923 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।